तो जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हमें इंडेक्स ने तकरीबन 1632 पॉइंट जो है वो माइनस में नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो हमारे पास इंडेक्स का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तो सबसे पहले हम उसको जो है एनालिसिस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स की जो है वो सप्लाई ख़त्म हो रही है तकरीबन 1,64,000 के करीब, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे हमें सेलिंग जो है वो जो सेलिंग प्रेशर है वो हमें कंटिन्यू जो है वो नज़र आ रहा है। अब हमारे पास इंडेक्स का जो ये है एक टारगेट, यहाँ पे जो है पहला लेवल है जहाँ से इंडेक्स ने हमें जो है करेक्शन यानी कि थोड़ा-सा मूव दिया था अप डायरेक्शन के लिए। अगर हमारे पास इंडेक्स इसको होल्ड कर लेता है, देन हमारे पास इंडेक्स जो है उसका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू यानी अप डायरेक्शन होने के चांसेस हैं। तो अगर हमारे पास इंडेक्स यहाँ पे अपने आप को ऐज़ अ कंटिन्यू नहीं करता है, तो देन यहाँ पे इसके पास जो नेक्स्ट लेवल है वो पहला है 160 का, 1,60,000 और दूसरा लेवल जो है वो यहाँ पे है 1,56,000 का। तो अगर यहाँ पे ये लेवल्स जो है ये ब्रेक हो जाता है 164 का, तो देन इसके पास यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 1,60,000 का है और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है 1,56,000 का जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है इसको मैं जो यहाँ पे इंडेक्स ने जो है अपनी प्रीवियस हिस्ट्री जो है उसको रिपीट किया है। तो यहाँ पे देखें कि इस वाले लेवल से इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो शुरू होता है, ठीक है? फिर उसके बाद ये इसी के ऊपर कंसोलिडेट करता है, ठीक है? उसके बाद यही सेम एरिया जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो इंडेक्स जहाँ से इसने बुलिश मोमेंटम पकड़ा था, यहाँ से इसने बुलिश मोमेंटम पकड़ा था 1 लाख तकरीबन 5,846 पॉइंट से और फिर इसको बाद जहाँ से जो ट्रेंड शुरू हुआ था उस वाले ट्रेंड को जो है वो इसने ब्रेक किया, देन फिर अपने आप को अप डायरेक्शन लेके गया। तो मेबी यहाँ पे भी पॉसिबल है कि ये इस वाले लेवल को ब्रेक करे जो 1,56,000 है और उसके बाद उतना ही मूव दे जहाँ इसने यहाँ से मूव दिया था और ये जो तकरीबन लो इसका होना चाहिए वो 1,52,000 पे हो, फिर उसके बाद ये अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाए। तो ये जो है हमें इंडेक्स जो है वो टेक्निकली ये हमें इंडिकेट कर रहा है। इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को भी देखा जाए तो अपनी ये पूरी की पूरी जो प्रीवियस हिस्ट्री है जो जहाँ पे रिपीट हुई थी, वही प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे जो है वो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं टेक्निकल, जिनमें सबसे पहले आता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे एक जो है वो पैटर्न हमें क्रिएट करके दिया है, जिसको हम कहते हैं बुलिश पैटर्न, ठीक है? ये जब ये बनता है देन हमारे पास कोई भी स्टॉक जो होता है वो अप डायरेक्शन में ले चला जाता है। अब ये लेवल है इसके पास, जहाँ पे आज इसका हाई है उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिली है। देन उसके बाद हमें जो है इसका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होता नज़र आना चाहिए। और मेबी जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। ₹35 का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके बाद क्वार्टरली जो ईपीएस है वो ₹12 से बढ़ के तकरीबन ₹40.83 की हुई है। ठीक है, तो ये एक अच्छा जो है वो ज़बरदस्त यानी कि आप कह सकते हैं आउट क्लास रिज़ल्ट है। और अगर हम ईपीएस के हिसाब से इसका रिज़ल्ट देखें तो ये तकरीबन मैक्सिमम साइड पे नेशनल बैंक का जो रेट बनता है वो तकरीबन 500 से ₹600 के दरमियान बनता है। क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ 3 से 4 मंथ की। और उसके बाद यहाँ पे इसका अगर हम लॉन्ग टर्म जो है वो ट्रेंड देखें तो लॉन्ग टर्म में ये कहाँ पे जाके जो है वो अपने आप को जो है वो रोकने की कोशिश करेगा या रुक सकता है। तो यहाँ पे हम इस वाले पूरी की पूरी डिमांड उठा लेंगे और ये डिमांड हम लगाएँगे। तो हमारे पास इसका जो पहला लेवल जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तकरीबन ₹321 का। पहला लेवल है ₹321 का ओह! सॉरी ये दूसरा टारगेट है और पहला टारगेट जो है वो ₹290 का टारगेट है। ये टारगेट तो है जो आसानी से इसको अचीव कर लेगा, ठीक है? दूसरा बात ये भी इसको आसानी से अचीव कर लेगा क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो बन चुके हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है वो यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 221 का जो नेक्स्ट टारगेट है और यहाँ पे दूसरा स्टॉक जो है वो मैं एनालिसिस करूँगा। सबसे पहले का जो परसों हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने माड़ी को एनालिसिस किया था। तो यहाँ पे माड़ी को थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि माड़ी यहाँ पे जो है वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे माड़ी जो है ये लेवल तकरीबन आज इसने ₹9 माइनस किए हैं। अब माड़ी जो है इस वाले लेवल से उठेगा। ये लेवल है ₹596 का।
ठीक है? इसके मैं एग्ज़ाम्पल भी आपको दूँगा कि यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन जो है वो इस वाले लेवल से शुरू हुई है हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है? ये इसने एक कंप्लीट ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे फ़ॉर्म की, ठीक है? उसके बाद ये यहाँ से डाउन डायरेक्शन आना शुरू हो गया। ये माडी का चार्ट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एग्ज़ा यहाँ से बढ़ना चाहिए तकरीबन ₹500 96 पैसे से, ठीक है? यहाँ से बढ़ना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न भी जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है माडी का चार्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सिनर्जी का चार्ट, ठीक है? दोनों चार्ट हैं लेकिन परफ़ॉर्म एक ही कर रहे हैं। एक जैसा ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं। देखें, ये थी ट्रेंड लाइन, ठीक है? ये इसकी ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, ठीक है? यहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई और ट्रेंड लाइन जहाँ से ही दूसरे टच से जैसे ही इसने टच किया, ठीक है? यहाँ से टच हुआ, तो मूव चेक करिए कैसा आया, ठीक है? यहाँ पे ये कैप था, बाद में कैप जो था वो ओपन हुआ। अब यहाँ पे मूव जो है देखिए इस वाले नीचे की जो लिक्विडिटी है इसको उठाने के बाद ये अपने आप को अप डायरेक्शन में ले गया। अब चलते हैं माड़ी के चार्ट पे, ठीक है? माड़ी के चार्ट पे यहाँ पे चलते हैं तो ये है यहाँ पे दूसरे लेवल पे है इसकी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, ठीक है? और अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है मे बी इसके ज़्यादा चांसेस जो हैं वो ये ब्लॉक जो हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम साइड पे वो इसी लेवल को एज़ अपने आप इसी लेवल को जो है वो रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा जो कि ₹596 के ऊपर है। मैक्सिमम साइड पे ऐसा ही होता है। ठीक है, कोई भी स्टॉक जो है अगर वो ट्रेंड लाइन स्टार्ट करता है और यहाँ से दूसरी दफ़ा टच हुआ होता है इंडेक्स जो स्टॉक होता है वो दोबारा उसी वाले एरिया पे आता है रीटेस्ट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद तीसरा स्टॉक जो है वो है सीपीएचएल, थोड़ा-सा उसके बारे में जो है सिटी फार्मा, तो थोड़ा-सा उसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिटी फार्मा के पास एक लेवल है, ये लेवल, जिसको यहाँ पे तकरीबन इसके पास है ₹95.25 का लेवल, ठीक है? ₹95.25 का लेवल, ट्रेंड लाइन जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग है। रीज़न क्योंकि इसने 20 जनवरी 2025 को भी इसको सपोर्ट किया, फिर उसके बाद 4 मार्च 2025 फिर उसके बाद 7 मार्च, ठीक है? अब इन सब की लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे ग्रैब हो चुकी है, ठीक है? अगर हमारे पास सीपीएचएल यहाँ पे आता है 75 पे तो ये एक कह सकते हैं गोल्डन जो है हमारे पास ज़ोन होता है, यहाँ से जो फिर उसके बाद जब इस एरिया को टच करता है उसके बाद जो यहाँ से मूव आता है वो एक ज़बरदस्त मूव होता है, ठीक है? और उसके बाद अगर यहाँ पे सारी की सारी लिक्विडिटी जो है वो इसने यहाँ पे की है ग्रैब। अब हमें जो कल है इसमें जो है हमें मूव जो देखने को मिलेगा, अगर इस वाले एरिया से उठता है तो देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यही होगा, ये वाला लेवल 93 का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये सारी की सारी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ से ग्रैब हुई है सीपीएचएल के अंदर, देन उसने अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू किया। इंडेक्स जो है वो यहाँ पे नीचे जो है कोई भी अब इसके पास कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ठीक है? और ये सिर्फ़ यहाँ से जो लिक्विडिटी है जो कि 158 पे जो जिन्होंने कहा था यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है? ये उसी लिक्विडिटी को जो है वो ग्रैब करने के लिए आ रहा है यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे मेजर पॉसिबिलिटी है अगर 160 का लेवल यहाँ पे जो है वो सस्टेन नहीं किया, तो इस वाले लेवल के नीचे की जो लिक्विडिटी है जो तकरीबन ये लेवल बनता है 1,56,000 से 1,52,000 के दरमियान, ठीक है? यहाँ पे सेंट्रल ज़ोन लेंगे तो 1,56,000 से 1,54,000, ठीक है? तो यही लिक्विडिटी जो है अगर ये लिक्विडिटी यहाँ से जो है वो अपने आप को यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी हंट होगी, फिर हमें चांस जो इंडेक्स जो है वो अपने आप को एक ग्रीन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।